जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, आपका आज कक्षा 9 में विज्ञान का पेपर संपन्न हो चुका है। तो मैंने विद्यार्थियों को हालचाल लेने के लिए स्कूल गया। तो मैंने वहां पर दो स्टूडेंट्स को बुलाया और मैंने पूछा कि आप किसका चैनल देखते हो। तो उन्होंने कहा हम जीत मिडिल क्लासेस का यूट्यूब चैनल देखते हैं। वे हमें 2 सेट में अति अति महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र उपलब्ध कराते हैं। उसमें से ही हमारे लगभग 75 में से 80% तक प्रश्न बैठे। मैंने उनसे एक और प्रश्न पूछा कि क्या आपको जीत मिडिल क्लासेस के अलावा यूट्यूब पर जो भी चैनल है वे असली पेपर देते हैं। तो बच्चों को भी साफ पता है कि जो पेपर है वे हर जिले में अलग अलग आ रहे हैं, तो पेपर लीक होना बिल्कुल भी असंभव है। तो बच्चों लोग ने मुझसे एक और बात ये कहा कि सर आप ही जीत मिडिल क्लासेस वाले हो, हमें यह बात पता है। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमें जल्द से जल्द, जिस तरह आपने विज्ञान के 2 सेट में अति महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र उपलब्ध करा था, उसी तरह हमें संस्कृत के भी अति अति महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र उपलब्ध करा दीजिए। तो लीजिए दोस्तों, आपके लिए फाइनली मैं लेकर आ गया हूं कक्षा 9वीं संस्कृत का अति अति महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र का सेट आ। देखिए, यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र लिखा है, तो इसे आप हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, इसमें मैंने यहाँ पर ऐसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र समावेश किया गया है इस पेपर में, जो कि आपको परीक्षा में डेफिनेटली 75 से 80% तक स्कोर करवाने में सहायता करेंगे। तो पूरा पेपर विद सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे। जो आपका पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है, पहले हम वे देख लेते हैं। देखिए, प्रश्न क्रमांक 6 हमें दिया है। प्रश्नोत्तर हम सबसे पहले देखते हैं, कवि काम संबोध्यति। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको यहां पर लिखो। दोस्तों, इसका आंसर होगा आपका कवि वाणी संबोध्यति, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड है स्वर्ण काकाः काम अखादत। तो इसका राइट आंसर होगा स्वर्ण काकाः तांडुलान अखादत। अगला है जीमूत वाहनः कस्य पुत्रः आसीत्। तो दोस्तों, इसका उत्तर आप लिखेंगे जीमूत वाहनः जीमूत केतु पुत्रः आसीत्। अगला है वित्ततः क्षीणः कीदृशः भवति। तो दोस्तों, इसका उत्तर आपको लिखना है वित्ततः क्षीणः अक्षीणः भवति। अगला है प्रकृति केषां संरक्षणाय यतते। तो इसका आंसर आपको लिखना है प्रकृति प्राणिनां संरक्षणाय यतते। अगला है बालः कदा क्रीडितुम् अगच्छत्। तो इसका आंसर आप लिखेंगे बालः पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुम् अगच्छत्। अगला है सज्जनां मैत्री कीदृशी भवति। तो इसका आंसर आपको लिखना है सज्जनां मैत्री पूरा लघ्वी पश्चात् च बुद्धिमती भवति। अगला है लोक रक्षा कथम संभवति। तो इसका उत्तर आपको लिखना है प्रकृति रक्षीय लोक रक्षा संभवति। अगला है प्रकृति प्रमुख तत्वानि कानि सन्ति। तो इसका उत्तर लिखना है पृथ्वी जलम तेज वायु आकाशम प्रमुख तत्वानि सन्ति। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, मैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 11वां। यहाँ पर आपको दिए गए जो रेखांकित के शब्द है, इनके माध्यम से आपको प्रश्न का निर्माण करना है। तो देखिए, पहला आपको दिया है सूर्योदय पूर्व में बालिका तत्रोपस्थिता। सेकंड है मोदकानि पूजानितानि रचितानि आसन। थर्ड है चटका स्वकर्मणि व्यग्रह आसीत्। तो देखिए, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, आपको मुख्य और अथवा दोनों प्रश्नों की तैयारी करना, ताकि आपको सभी प्रश्न परीक्षा में देखने को मिल जाए। तो दोस्तों, इस प्रश्न 11वें का उत्तर हम देखते हैं। तो इसका देखिए, पहले का आंसर आपको देखिए इस तरह लिखना है। देखिए, पूरा आंसर आप यहाँ पर दे सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ठीक है, तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 12 की ओर। प्रश्न क्रमांक 12 में देखिए, हमें यहाँ पर जो कथन दिया है, इससे हम बताना है कि किसने किससे कहा कम प्रतिकथति, ये हमें बताना है। तो ये देखिए, आपके क्वेश्चन है पहला, दूसरा, तीसरा, है ना। तो देखिए, पहला में दिया है एहम तुभ्यम तांडुल मूल्यम दास्यामि। सेकंड है हा विधे किमिदम मया कृतम। थर्ड है लांडुलान मा वक्ष। तो इसका राइट आंसर आप देखेंगे। तो देखिए, पहले का आंसर आपका हो जाएगा
काका, और इसमें हो जाएगा बालिकम प्रति, काका ने बालिका से कहा। सेकंड का आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों तपोदत्ता ने आत्मानान से कहा। थर्ड का आंसर हो जाएगा आपका बालिका ने काकम से कहा। तो इसका आंसर आपको लिख लेना है। अब दोस्तों देखिए हमारा 13वें क्वेश्चन में हमें यहाँ पर वाक्य को परिवर्तित करना है। पहला दिया है छात्रेण हसते, इसे हमें कृतवाच्य में परिवर्तित करना है। सेकंड है अहम पुस्तकम पठामि, इसे हमें कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। थर्ड है रमा फलम खादति, इसे हमें कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। तो आइए देखिए इसका आंसर आपका पहले का आंसर आपका हो जाएगा छात्रः हस्ति। सेकंड का आंसर हो जाएगा मया पुस्तकम पठ्यते। थर्ड का आंसर हो जाएगा रम्या फलम खादते। अब दोस्तों प्रश्न क्रमांक 14 में हमें करना क्या है, यहाँ पर आपको अपने पाठ्य पुस्तक का एक सुभाषित का श्लोक याद करके लिखना है। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर आपके लिए 2 श्लोक ला दिए कि दोनों श्लोकों को आप तैयारी कर लीजिए ताकि आप कोई एक न एक परीक्षा में बिल्कुल से लिख कर आ सको, है ना। तो ये आपके दोनों श्लोक हमने दे दिए हैं। अब प्रश्न क्रमांक 15वां हमें दिया है, यहाँ पे हमें जो अशुद्ध वाक्य है इन्हें संशोधित करके शुद्ध बनाना। तो पहला में दिया है रामा पुस्तकम पठसी, तो इसका हो जाएगा आपका रामा पुस्तकम पठसी। सेकंड है वृक्षम पत्राणि पतंती। थर्ड है बालिका बालका कंदुकम क्रीडति। तो ये देखिए सेकंड का आंसर आपको लिखना है वृक्षात पत्राणि पतंती। थर्ड का हो जाएगा आपका बालका कंदुकेन क्रीडति। अब दोस्तों देखिए 16वें में हमें यहाँ पर स्थानों की पूर्ति करनी है। तो ये आपके सारे देखिए क्वेश्चंस आपको दिए गए, तो इसके आंसर आप देख लीजिए। पहले का उत्तर होगा तपश्चर्या, सेकंड का घटम, थर्ड का विश्वनाथ मंदिर है, फोर्थ का राइट आंसर होगा आपका कल्पतरु वृक्ष। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 17 की ओर। यहाँ पर देखिए हमें घटना क्रम के अनुसार लिखना है। तो ये आपको दी गई, तो देखिए ये इसका राइट क्रम हो जाएगा आपका पहला आएगा चौथे नंबर का वाक्य, पहला आएगा आपका चौथे नंबर का वाक्य, फिर आएगा पहले नंबर का, फिर थर्ड नंबर का, फिर लास्ट में सेकंड नंबर का। ये पहले नंबर वाक्य हो जाएगा आपका दूसरे नंबर का, फिर तीसरे नंबर का और लास्ट में चौथे नंबर का। तो ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 18 की ओर। देखिए हमें यहाँ पर गद्यांश देगा, गद्यांश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर हमें लिखने हैं। तो देखिए आपका ये गद्यांश देगा है पूरा से लेकर यहाँ तक। दोस्तों ये आपके क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, इसके आंसर हम देख लेते हैं। तो देखिए पहले का उत्तर आपको लिखना है ग्रामे एका निर्धना वृद्धा चा स्त्री न्यवसत। सेकंड का हो जाएगा आपका दुहिता विनम्रा मनोहारा चा आसित। थर्ड का हो जाएगा माता स्थल्याम तंडुलाम निक्षिप्यम पत्रिम आदिशत। अब इसका अथवा देखिए हमें यहाँ पर दिया है प्रकृति से लेकर मानवा तक, और ये आपके इसके क्वेश्चन है। तो इसके आंसर आप देख लीजिए। पहले का आंसर आपको लिखना है प्रकृति ही समय साम प्राणी नाम संरक्षणाय यत्ते। सेकंड का हो जाएगा इयम विविध प्रकार है सखु साधन है चा पुष्णाति। थर्ड का हो जाएगा पृथ्वी जलम तेजः वायु आकाशः चा अस्याः प्रमुख नानी तत्वानि संति। अब देखिए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 19 में हमें देखिए पद्यांश दिया है, इसे पढ़कर प्रश्न को उत्तर देना है। तो देखिए आपका मुख्य में ये पद्यांश दिया है और ये आपका इसके प्रश्न है। तो देखिए इनके उत्तर हम देख लेते हैं। तो देखिए ये आपके इनके उत्तर हो जाएंगे, फिर ये इनके उत्तर हो जाएंगे। आपका पहले का उत्तर आपको लिखना है वृत्तम यतनेन संरक्षित। सेकंड का उत्तर होगा वृत्तम चीड़ा मानव हतः। थर्ड का हो जाएगा वृत्त मेति च याति च। 19वें का अथवा में दिया गया है गुणा से लेकर यहाँ तक, और ये इनके क्वेश्चंस। तो इनके आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। अब हम बढ़ते दोस्तों प्रश्न क्रमांक 30 की ओर। हम यहाँ पर देखिए एक नाटक दिया है, नाटक को पढ़कर प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। तो देखिए आपका नाटक दिया है ना, तो ये आपका नाटक है ना। तो दोस्तों हम देखते हैं इसके डायरेक्ट प्रश्न। तो ये आपके प्रश्न दिए गए और इनके उत्तर हम देख लेते। तो देखिए पहले का उत्तर आपको लिखना है विश्वनाथ मंदिर सकीवी से गच्छति स्म। सेकंड का उत्तर लिखना है धेनो दुग्ध दोहनम परिपाले। थर्ड का उत्तर लिखना है वयम सप्ताहांते। तो इस तरह आपको उत्तर लिख देना है। अब 20वें का अथवा क्वेश्चन हमें दिया दोस्तों यहाँ पर पूरा से लेकर यहाँ तक। तो ये इसके क्वेश्चन आपको दिए गए।
तो इसके आंसर भी हम देख लेते, देखिए आपके इसके आंसर हो जाएंगे 20वें के अर्थवें के उत्तर। इस तरह आपको उत्तर को लिख देना है। अब दोस्तों हमारा 21वां क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर अपठित पद्यांश दिया है, इसे पढ़कर प्रश्न को उत्तर लिखना है। तो ये आपका आदि से लेकर आदि दीवान तक दिया है और ये इनके आपके क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चंस को आप पढ़ लीजिए और ये है दोस्तों इनके आपके आंसर्स। तो आंसर्स को भी आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं यहाँ पर अपने प्रश्न क्रमांक 21वें की ओर। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 21वां हमारा दिया गया है कि यहाँ पर आपको अपने प्रचार को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह देखिए अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखा गया है, तो इसे आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। बिल्कुल आपको यही सेम टू सेम कट कॉपी पेस्ट होकर परीक्षा में देखने को मिलने वाला है ये वाला क्वेश्चन। और इसका अथवा में देखिए आपको यहाँ पर अपने भाई या फिर बहन की आमंत्रण विवाह में अपने मित्र को आमंत्रित करने के लिए पत्र लिखना है। तो ये देख लीजिए इस तरह यहाँ पर पत्र लिखा गया है, बिल्कुल आप इसे याद कर लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर 23वां क्वेश्चन में हमें यहाँ पर किसी एक विषय पर संस्कृत भाषा में निबंध लिखना है। तो देखिए टॉपिक आपको दिया है, पहला संस्कृत भाषा है मेदबम, सेकेंड है पर्यावरण, थर्ड है मम प्रिय कवि है, फोर्थ है अस्माकम भारत देश। तो देखिए यहाँ पर निबंध आपको जरूर से आपको याद कर लेना है संस्कृत भाषा है मेदबम का। तो देखिए इस तरह आपको 10 पॉइंट आपको याद कर लेने हैं, तो प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। तो अब आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर। तो पहला में देखिए हमें विकल्प चुनकर लिखना है। पहला क्वेश्चन है बालका इत्यस्मिन् पदे कहा विभक्ति अस्ति, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा चतुर्थी। सेकंड है रामस्य इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, इसका आंसर हो जाएगा षष्ठी। थर्ड है राज्य इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, इसका आंसर हो जाएगा चतुर्थी। फोर्थ है अवध तस्मिन् पदे लकारः अस्ति, उत्तर होगा आपका लंग लकारः। पांचवा है फलात् इत्यस्मिन् पदे कहा विभक्ति अस्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पंचमी। छठवा है दोस्तों इसके बाद में आपका अधोलिखित अव्यय नास्ति, इसका आंसर हो जाएगा आपका छात्रा। अब देखिए यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहला आपको दिया गया है, देखिए आपको सारे क्वेश्चन से आपको दिए गए, तो क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए और ये रहा इनके आपके आंसर। पहले का उत्तर होगा गम, सेकंड का होगा लेट लगा रहा, थर्ड का हो जाएगा प्रा, फोर्थ का हो जाएगा तत्वा, पांचवे का हो जाएगा पठितुम, छठे का हो जाएगा अधि। अब देखिए यहाँ पर हमें थर्ड में यहाँ पर संयोजन मिलाकर लिखनी है। तो दोस्तों देख लीजिए आप, ये आपको दिया है ना, तो इनका आंसर भी आप दे सकते हैं। पहले की संयोजन आपको मिला देनी है रसाला से, सेकंड की संयोजन मिला देनी है आपको पोधन अना से, थर्ड की संयोजन आपको मिला देनी है मनोहरा से, चाधन एकाकिनी चेकाकिनी, पिताम्बरः पीतम अंबरम यस्य सह प्राचीनम नवीनतम। अब देखिए फोर्थ है, यहाँ पर हमें एक शब्द फिर एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो ये आपके सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, आइए इनके आपको आंसर दिखा देता हूँ। तो ये है दोस्तों इनके आंसर आपके सामने स्क्रीन पर। पहले का उत्तर हो जाएगा आपका बसंते, सेकंड का उत्तर हो जाएगा तंडुलान, थर्ड का जीविका हेतु, फोर्थ का प्रिय वाक्य पदाने, पांचवे का वीणाम, छठे का लोहो घटिता। अब देखिए प्रश्न 5 में हमें यहाँ पर शुद्ध वाक्यों के सामने आम और अशुद्ध वाक्यों के सामने ना लिखना है। तो ये आपके सारे क्वेश्चन है, तो पढ़ लीजिए इनको। और ये है दोस्तों इसके आंसर आपके सामने स्क्रीन पर। आम आम ना आम ना ना। तो दोस्तों इस तरह आपके सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। मिलते हैं आपको अगले किसी नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।